नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपका इस नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं टिकारी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर गौरैयन बीर बाबा मंदिर, और हमारे साथ जा रही हैं चाची, मम्मी और दीदी। दीदी को गौरैयन बाबा पे दुरदुरैयाँ करवाना था, क्योंकि कहते हैं कि गौरैयन बाबा पे जो भी मांगो वो पूरा होता है। तो दीदी का पूरा हो गया है, तो उसका जो है उद्यापन करना है, मीन्स दुरदुरैयाँ करवानी है। तो हम तीनों लोग गए हैं साथ में। और ये मेरी बुआ के यहाँ से पास में ही है, जहाँ मेरा बुआ का ससुराल है वहीं पे है। तो बुआ सारा जो है इंतज़ाम, मतलब जो भी पूजा में लगता है वो सारा चीज़ लेके आएंगे। हमें यहाँ से सिर्फ पूजा का थोड़ा बहुत सामान ही ले जाना था। और साथ में हमारी बाबू भी है, और बाबू बहुत खुश है यहाँ आके। और बाबू कहीं भी जाती है सफ़र में तो उन्हें नींद आ जाती है। और गौरैयन बाबा पे सोने दीदी जब छोटी थी काफ़ी टाइम से आती जाती हैं। और मैं भी मतलब 3-4 साल 2018 में मैं भी गई थी गौरैयन बाबा मंदिर पे। और चाची यहाँ पे आगे ही उतर, चाचा हमें मतलब रोड पे ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि बुआ को घर से लेके आना था। हमारा ऑटो रिक्शा हमारे साथ साथ मंदिर पे वो भी घूम रहा है। आस्तिक बाबा भी गए हैं और यहाँ गौरैयन बाबा मंदिर भी आए। फिर हमने यहाँ पे अपने अपने पैर धुले, और फिर उसके बाद मंदिर में हमने एंट्री की। और यहाँ ये भी कहा जाता है गौरैयन बाबा पे, यहाँ पे जितनी बार भी यहाँ छत डाली गई है वो छत गिर जाती है। मतलब ये छत यहाँ पे थमती नहीं है। छत बहुत बार यहाँ पे मतलब डलवाने की कोशिश की, एक मंदिर बनवाने की, बट यहाँ पे मंदिर नहीं बन पाई। सिर्फ यहाँ पे ऐसे बना हुआ है जहाँ पे पूजा की जाती है। और बहुत सारी घंटियाँ, जिनकी भी मान्यता होती है कि यहाँ पे घंटी बांधने की भी लोग मान्यता मानते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पे घंटियाँ बंधी हुई हैं। और हमारी जो बड़ी दीदी हैं वो भी आई थी। ये पोठई में रहती है। वहाँ से गौरैयन बाबा जो है बहुत पास में है। अगर कोई पोठई का होगा तो उसे पता चलेगा, वो जानता होगा गौरैयन बाबा बीर बाबा मंदिर। और टिकारी और जो पोठई दोनों पास में ही हैं, तो इतना दूर नहीं है ये मंदिर। और दुरदुरैया में मतलब कि बुआ के यहाँ से बहुत सारी लेडीज़ आने वाली थी, जो भी पड़ोस वड़ोस की भाभियाँ थी, तो बुआ उनको साथ में लेके आई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से सिर्फ 3 लोग गए थे, मम्मी, दीदी और चाची। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही थी। हम लोग गए थे 9 बजे, और उससे पहले ही लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे न्यू कपल्स भी आते हैं, क्योंकि जो नए जोड़े के साथ यहाँ पे दुरदुरैयाँ करवाई जाती हैं। और तो इतनी जगह नहीं मिल रही थी हम लोगों को। फिर क्योंकि हम लोग गए तो हम लोग बैठ गए। यहाँ पे नए जोड़े जो हैं वो पूजा कर रहे थे गौरैयन बाबा पे। और दुरदुरैयाँ जो हैं मतलब बहुत सारे अपने अपने ग्रुप बने हुए थे, तो लोग कर रहे थे। और जहाँ पे हम गए वहाँ पे हमने अपनी जगह जो है वो नहीं कवर की थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया। और फिर जब ये लोग करके उठे जब ही हमें जगह मिलेगी, तो हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया, जब तक मम्मी ने बोला रंग लगा लो। तो यहाँ पे दीदी को एक आंटी जो है वो रंग लगा रही थी, और सब ने रंग वंग लगवाया, क्योंकि रंग जो है मेन होता है, माता को चढ़ता है। तो सारी चीज़ें पहले माता को चढ़ाने के बाद फिर सभी ने रंग लगाया। और चना वना जो भी होता है सारी चीज़ चढ़ाते हैं। और यहीं पास में ही राजा का कोर्ट है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना राजा के कोर्ट घूमने जाएं। तो बाबू जो है वो जैसे अनजान लोगों को देखती है, मतलब अभी जो नंदिनी है चाची की बेटी, उसके साथ नहीं जा रही थी। मैंने कहा बाबू मासी के साथ जाओ, तो मासी के साथ नहीं जा रही थी। और साथ में बुआ के यहाँ के भैया भी थे, और एक दीदी भी थी साथ में। और जब हम लोग वहाँ पे राजा के कोर्ट पहुँचे, बहुत ही अच्छा अंदर से कहते हैं बना हुआ है, मैंने सुना है। बट वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि हमने पूछा तो उन्होंने बोला अभी अंदर काम चल रहा है। और कोई भी जो नौकर होते हैं, मीन्स लेबर, वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से अंदर जाने के लिए मना किया। तो बाहर से ही सभी ने फ़ोटो क्लिक करवाई। और बोलते हैं यहाँ पे 7 आंगन हैं, सातों आंगन बहुत बड़े बड़े हैं, जिन्हें मतलब इतना थक जाते हैं घूमते घूमते, ऐसा माना जाता है। बट मैं कभी गई नहीं हूँ। नंदिनी तो राजा का कोर्ट है, यहीं पे पास में स्कूल है, तो यहीं पे पढ़ती हैं, बट नंदिनी भी कभी घूमने नहीं गई हैं। और ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ से हमने बहुत आवाज़ लगाई, बट किसी ने खोला नहीं, क्योंकि अंदर जाना इस समय राजा भी अवेलेबल थे, इस वजह से जाना अलाउ नहीं था।
बोले किसी और दिन घूमने आना। और जब हम लोग वहाँ से घूम के आए तो जो दुरदुरैयाँ हैं वो फिनिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी और सब लोग पूजा कर रहे थे, गाना गा रहे थे। और कहते जो चादर होता है जो बिछाया जाता है जिस पे लाई दी जाती है वो समेट दिया जाता है। और फिर उसके बाद सभी लोग दोपहर तक भूखे प्यासे थे। फिर पास के होटल में आए जो कि बहुत ही मशहूर है, साहू टी स्टॉल। तो यहाँ पे सभी ने समोसे